अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जमशेद शाह। MS एक्सेल वर्जन 2021 के 6 लेक्चर में मैं आप सबको खुशामदीद बोलता हूँ। MS एक्सेल वर्जन 2021 के 6ठे लेक्चर में मैं आप सबको खुशामदीद बोलता हूँ। और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो हमने प्रीवियस सब्जेक्ट पढ़े हैं उनके भी लिंक है, लेक्चर्स के लिंक है, आप लोग वहाँ से उनके लेक्चर भी देख सकते हैं। तो चले हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपना सॉफ्टवेयर ओपन करना होगा। विंडो R, रन कमांड बॉक्स आ गया और एक्सेल लिख के इंटर बटन प्रेस करेंगे या ओके बटन प्रेस करें। हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और हम आ गए अपनी स्प्रेडशीट पे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, ये जो अलाइनमेंट का बॉक्स है ना, ये हम क्लियर कर चुके हैं। हमारे कुछ फार्मूलाज हैं, हम वो देख लेते हैं। तो अगर हम अब ऐसा करते हैं कि एक लेक्चर में हम ये ऑप्शंस देखेंगे, दूसरे लेक्चर्स में हम फार्मूलाज देखेंगे, क्योंकि लेक्चर की जो टाइम है वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो इस वजह से हम उसके अंदर फार्मूला ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक लेक्चर में हमारे पास ऑप्शंस होंगे एक्सेल के, दूसरे में हमारे पास फार्मूलाज होंगे। तो हम देख लेते हैं। हम 4 फार्मूला पढ़ चुके थे। अब पहला 5वां नंबर फार्मूला है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक रेंज प्लस इंटर काउंट ब्लैंक से स्टार्टिंग में सब चीज़ आसान होती है। अब जैसे डेटा बना हुआ है 500-600 पर्सन्स का, मैंने उस सारे डेटा को सिलेक्ट कर लिया। मुझे इसमें देखना है कि इसके अंदर कितनी खाली ब्लैंक्स हैं, ब्लैंक सेल कितने हैं टोटल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने इधर कर दिया इक्वल COUNT काउंट ब्लैंक, टैब बटन प्रेस करूँगा। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट 0 प्रेस करूँगा और मैं इंटर प्रेस करूँगा, इंटर प्रेस करूँगा। ठीक है, इधर मेरे पास इसने दे दिया कि भाई जो आपके ब्लैंक सेल हैं वो 15 है। ठीक है, ये वाले हमने सिलेक्ट किए थे। अब इसके अंदर हम नंबर लिख देते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ A, इधर B, इधर G। ये डेटा ये ऑटोमेटिक नीचे अपडेट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इनको सिलेक्शन में लिया था। जो 12 सेल खाली हैं वो हमें बता रहा है, उन 3 के अंदर हमने टैक्स लिख दी है, तो इस वजह से उसको काउंटिंग में नहीं ले रहा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। इजी फार्मूला है, स्टार्टिंग में सारे इजी आएंगे लेकिन आगे जाकर लेंथी आते जाएंगे। तो काउंट ब्लैंक क्या करता है, खाली सेल को काउंट करता है। उसके बाद है मिन सिलेक्ट सेल इंटर फाइंड स्मॉल नंबर। अब ये छोटा नंबर से फाइंड करता है। कंट्रोल A डिलीट का बटन। मैं इधर कर देता हूँ 10, 50, 60, 40। अब मुझे इसमें देखना है सबसे छोटा सेल, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इक्वल MIN मिन, टैब बटन। मैंने इनको सबको सिलेक्ट किया, एक खाली सेल भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखना आप, शिफ्ट 0 इंटर 10। अब इसने बता दिया सबसे छोटा जो नंबर है वो आपके पास 10 है। मैंने खाली लिया था, मैं उसके अंदर 2 लिख देता हूँ। अब क्या 10 की जगह 2 नंबर आ जाएगा? यस, आ जाएगा, क्योंकि हमने इस सेल को भी सिलेक्शन में लिया था। उसने फार्मूला ने हमें बता दिया कि जो सबसे छोटा सेल है वो आपके पास 2 है। दूसरा फार्मूला है मैक्स का, देख लेते हैं। मैक्स का है, ये क्या बताता है, फाइंड मैक्सिमम नंबर, सबसे बड़ा नंबर। अब आप सोच रहे होंगे ये फार्मूला जो है ये तो फजूल है, किसी काम नहीं आने वाला, लेकिन ये फार्मूले काम आते हैं, कहीं ना कहीं इनों की ज़रूरत पड़ती है। इक्वल मैक्स टैब बटन, मैं इसी सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, शिफ्ट 0 ब्रैकेट आ गई, इंटर। अब इसने बता दिया सबसे जो बड़ा वर्ड नंबर है आपके पास वो है 60। अगर मैं 60 को कर देता हूँ 70, इंटर, देखें इधर भी चेंज। ठीक है, तो हमारे पास काउंट हमारा हो गया, ब्लैंक सेल को करता है स्मॉल से स्मॉल नंबर मैक्सिमम। उसके बाद है कोड सिलेक्ट टेक्स्ट इंटर फाइंड नंबर ऑफ अल्फाबेट, मतलब जो नंबर है उन्हों का अल्फ़ाबेट फाइंड करता है। अब जैसे मैंने इधर लिख दिया 70। मुझे मालूम करना है 70 के अंदर कौन सा लेटर छुपा हुआ है एक्सेल के अंदर। इक्वल CODE कोड टैब, मैंने 70 को सिलेक्ट किया और मैंने ब्रैकेट बंद की इंटर। तो 70 के अंदर जो वर्ड
सॉरी 70, अच्छा मुझे इधर देना था ए, ठीक है, ये ए मैंने दिया क्योंकि हमें करना है टेक्स्ट का, ठीक है। ये देखिए इधर लिखा हुआ है सिलेक्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। कोड क्या करता है, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का नंबर हमें बताता है। अब जो ए है वो हमारे पास 65 से स्टार्ट हो रहा है, बी हमारे पास बी, उसके बाद सी, डी, ई। आपको बार बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। देखें इधर कोई भी वर्ड नहीं लिखे हुए, इधर इस वजह से इधर वैल्यू लिख के आ गया एफ। चलो मैं इधर दे देता हूँ सी, इधर आ गया नंबर। आप कुछ भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे अब मैं इसकी जगह दे देता हूँ @ इंटर, @ में हमारे पास 64, ठीक है। तो एक्सेल के अंदर अगर हमें टेक्स्ट के पीछे जो कोड है, नंबर है, वो कैसे मालूम करना है, तो हम इस्तेमाल करेंगे अपना कोड नाम का फार्मूला, ठीक है। हमारे 8 फार्मूले हो चुके हैं। तो सबसे पहला फार्मूला सम का क्या करता है, नंबर प्लस करता है। काउंट का, काउंट हमारे पास क्या करता है, ओनली नंबर से काउंट। काउंट इफ का फाइंड नंबर, नंबर को भी तलाश करता है। एब्सेंट, प्रेजेंट, लीव, इन चीज़ को भी तलाश करता है। और अगर आपको नाम फाइंड करना है, किसी बंदे का नाम फाइंड करना है, जिधर हम ए लिख रहे थे, एब्सेंट लिख रहे थे, प्रेजेंट लिख रहे थे, लीव लिख रहे थे या नंबर लिख रहे थे, उधर आप नाम दे दें तो नाम को फाइंड कर देगा, ठीक है। उसके बाद काउंट इफ ऐसे समझे कुछ भी फाइंड कर सकता है, कुछ भी फाइंड कर सकता है। काउंट ए हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट एंड नंबर सेल काउंट करता है। काउंट बिलिंग क्या करता है, खाली सेल को काउंट करता है। उसके बाद हमारे पास है मिन, जो है वो हमारे पास सबसे छोटा नंबर हमें तलाश करके देता है। मैक्स जो है वो सबसे बड़ा नंबर तलाश करके देता है। कोड जो है वो हमारे पास अल्फ़ाबेट का हमें टेक्स्ट बताता है, कोड बताता है, सॉरी। अल्फ़ाबेट जो होगी उसके हमें टेक्स्ट बताएगा कि भाई एक्सेल के अंदर हम इसको टेक्स्ट को कैसे याद रखते हैं अपने माइंड में, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए फार्मूलाज के साथ और कुछ नए ऑप्शन के साथ। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।